स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे कि ये जो माउंटेन रीजन्स है, माउंटेन वेजिटेशन है, ये क्या करती है, वेरी करती है विद हाइट। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चलते जाते हैं वैसे वैसे जो है वेजिटेशन जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही कि माउंटेन वेजिटेशन कौन सी होती है, जो माउंटेन रीजन में पाई जाती है, और ये क्या करती है, हाइट के साथ साथ वेरी करती है। ठीक है, जैसे हम नीचे होते हैं तो वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ही क्या होती है, वेजिटेशन जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा माउंटेन वेजिटेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, तो डेजर्ट वेजिटेशन जो होती है वो मेनली हमारी दो टाइप की होती है। पहली होती है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, सेकंड हमारे पास आ गई मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हॉट डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, हम पहले किसके बारे में करेंगे, हॉट डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। इसके नाम से पता चल रहा है हॉट डेजर्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, गर्म होते हैं। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें एक आ जाता है सहारा डेजर्ट, सहारा। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है कालाहारी, और कौन सा आ जाता है, नामिब। ठीक है, ये डेजर्ट्स के नाम है, तो ये किस में आ जाते हैं, हॉट डेजर्ट में। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इन अफ्रीका में। ठीक है, सहारा डेजर्ट, कालाहारी एंड नाइब ये कहाँ पे नामिब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ईरानियन डेजर्ट, द ईरानियन डेजर्ट, और एक आ जाता है हमारे पास द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में। ये डेजर्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट और थार डेजर्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में। ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है ये, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये सारे कौन से आ गए हमारे, हॉट डेजर्ट। कौन से डेजर्ट्स आ गए ये हमारे, हॉट डेजर्ट। ठीक है, सबसे पहले आए थे हमारे पास सहारा, कालाहारी और नामिब, ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास, अफ्रीका में। उसके बाद आ जाता है अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में। और उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये कौन से डेजर्ट्स आ गए हमारे, हॉट डेजर्ट। ठीक है, देन हम अब बात करेंगे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स की। ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें एक आ जाता है गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये गोबी डेजर्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है, तुर्किस्तान में, तुर्किस्तान में। ठीक है, तुर्किस्तान ये कहाँ पे है, इन एशिया। ठीक है, तुर्किस्तान कहाँ पे है, एशिया में। तो यहाँ पे कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद पाया जाता है पैटागोनिया। पैटागोनिया जो है ये कहाँ पाया जाता है, इन साउथ अमेरिका में। ठीक है, पैटागोनिया कहाँ पाया जाता है,
साउथ अमेरिका में, ठीक है। और जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स होते हैं ये कहाँ पे मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लेट्यू रीजन्स में। कहाँ पे? प्लेट्यू रीजन्स में, ठीक है। ये जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लेट्यू रीजन्स में पाए जाते हैं। और वो कंडीशंस जो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कुछ कंडीशंस आती हैं जो वेजिटेशन, मतलब वैसे तो डेजर्ट्स में वेजिटेशन बहुत कम होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे हमारे पास आ जाती है एरिडिटी, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? ये जो कंडीशन आ गई एरिडिटी, ये हॉट में भी होती, हॉट डेजर्ट में भी होती है और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में भी ये कंडीशन जो है एरिडिटी पाई जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है? वेजिटेशन जो है वो थोड़ी बहुत पॉसिबल होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वेजिटेशन हॉट डेजर्ट और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में जो है वो वेजिटेशन कैसी होती है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वेजिटेशन के बारे में, इधर डेजर्ट की वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब डेजर्ट की जो सॉइल होती है ना उसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है? सबसे पहले एरिडिटी होती है। क्या होती है? एरिडिटी, ठीक है। एरिडिटी क्या हो जाती है? मतलब वो सूखी होती है, उसमें सूखापन होता है, ठीक है। एरिडिटी आ जाती है, उसमें सूखापन होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, ठीक है। तो उधर की जो मिट्टी होती है उसमें क्या होती है? एरिडिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है? डेफिशिएंसी इन ह्यूमस। ह्यूमस होती है जो पत्ते वगैरह सड़ जाते हैं, उनसे जो मिट्टी बनती है, मतलब उसको एज अ आप बोलते हैं, हम खाद जैसे बोलते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ की भी कमी है, क्योंकि रेगिस्तान में पेड़ वगैरह नहीं होते तो पत्ते वगैरह कहाँ से सड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो डेफिशिएंसी इन ह्यूमस, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है? अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर की कमी होती है वहाँ पे, क्योंकि रेनफॉल नहीं होता, ठीक है। एनिमल्स की भी अब्सेंस है एंड प्लांट्स की भी, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होती है? ह्यूमस की वहाँ पे कमी होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है, और उस वहाँ की जो मिट्टी है उसमें एक तो हमने क्या पढ़ा? एरिडिटी है, मतलब सूखापन है, उसमें ह्यूमस की कमी है। और तीसरा वहाँ पे क्या पाया जाता है? सैलिनिटी। वहाँ की मिट्टी में क्या पाई जाती है? सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब खारापन, उसमें से थोड़ा, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है तो वो उसको भी हम सलाइन वाटर बोलते हैं, तो खारा मतलब नमकीन, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें क्या होती है? सैलिनिटी होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि यहाँ की अगर जब भी बारिश होती है तो उस टाइम पे जो पानी जो इकट्ठा होता है तो वो क्या होता है? बड़ी जल्दी रैपिड एंड इंटेंस इवेपोरेशन होती है डेजर्ट्स में, रैपिड एंड इंटेंस इवेपोरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है पानी की इवेपोरेशन क्या होती है? बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि ये गर्म इलाके होते हैं तो यहाँ पे जो पानी की जो इवेपोरेशन है वो बड़ी जल्दी होती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी में क्या होती है? सैलिनिटी होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये सारी कंडीशंस आ गई, यहाँ पे सैलिनिटी होती है, यहाँ पे एरिडिटी होती है, यहाँ पे ह्यूमस की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन मतलब इन सभी की वजह से क्या है? वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी डेजर्ट्स जो हैं वो क्या हैं? पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का एक पार्ट है डेजर्ट्स, क्या है? बायोस्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। ये आगे इसकी डेजर्ट वेजिटेशन की जो वेजिटेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस वेजिटेशन की? अडाप्टेशन। अडाप्टेशन जो है वो
डेजर्ट वेजिटेशन की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अडाप्टेशन मतलब कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, खुद को बड़ी जल्दी क्या करते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट में खुद को ढाल लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके अनुकूल बन जाते हैं, मतलब जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है वहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अडाप्टेशन जो है वो वहाँ की क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और वो ये अडाप्टेशन जो है किस वजह से होती है, मतलब किन किन तरीकों से वो अडॉप्ट करते हैं खुद को उस इन्वायरमेंट में, जो प्लांट्स हैं वहाँ के वो खुद को उस इन्वायरमेंट में किन किन तरीकों से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनकी पहली जो आ जाती है वो आ जाती है लॉन्ग रूट्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं ना उनकी रूट्स क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, मतलब वो क्या करते हैं, डीप इनसाइड द ग्राउंड जो है डीप चली जाती हैं, ग्राउंड के बहुत ज़्यादा गहरी चली जाती हैं, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर को लेते हैं, मतलब ग्राउंड के इतने नीचे तक वो लॉन्ग डीप चली जाती हैं कि वहाँ नीचे जाके वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, यहाँ की सेकंड अडाप्टेशन आ जाती है थॉर्नी स्क्रब्स, ठीक है। थॉर्नी मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, कि यहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं वो क्या होती है, थॉर्नी होती हैं। थॉर्नी होने का इनको बेनिफिट क्या है कि ये थॉर्नी होती हैं, इससे जो जानवर हैं वहाँ के वो इनको नहीं खाते, ठीक है, वो इन झाड़ियों को नहीं खाते, जिससे क्या होता है, मॉइस्चर इनमें एब्जॉर्ब रहता है, जितना भी पानी ये अपनी रूट से लेते हैं वो पानी क्या है, इनके अंदर ही रहता है, मतलब अगर जानवर जो है वो इनकी पत्तियां वगैरह खा जाएंगे तो पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ये थॉर्नी होती हैं जिस वजह से जो एनिमल्स हैं वो इनको नहीं खाते हैं, जिनकी वजह से जो मॉइस्चर है इनके अंदर वो इनके अंदर ही क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी सुकुलेंट स्टेम्स, सुकुलेंट स्टेम्स, ठीक है। सुकुलेंट मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है, इसमें रसीलापन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे इनमें कौन कौन से इसमें जैसे प्लांट्स आगे, कैक्टस का जो प्लांट होता है ना वो क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, मतलब जैसे अब कैक्टस को अगर हम तोड़ के देखें तो वो अंदर से क्या होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो गीला होता है वो, तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो स्टेम्स होती हैं इन प्लांट्स की वो क्या करती हैं, वो सुकुलेंट होती हैं, मतलब वो क्या करती है, पानी को अपने अंदर काफ़ी टाइम तक क्या स्टोर करके रख सकती हैं, जिससे जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, उस पानी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी थर्ड आ जाती है लैक ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तियों की कमी, ठीक है। तो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं ना वहाँ पे उन प्लांट्स पे क्या होती है, लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो जिन प्लांट्स की लीव नहीं होती हैं वो क्या करते हैं, जिनकी मतलब उन प्लांट्स की क्या होती है, लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर किसी प्लांट की लीव होती है तो वो क्या करता है, सूखा पड़ने से पहले, ड्रॉट पड़ने से पहले उन पत्तियों को वो क्या कर देता है, गिरा देता है, जिससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, ये प्लांट्स की हेल्प करता है, मतलब पत्तियां नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो उनका जो मॉइस्चर है वो उनके अंदर ही क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व मॉइस्चर क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है, इससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड्स, ठीक है, सीड्स के ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इनमें, ठीक है, जहाँ पे हम मतलब ऐसे तो डेजर्ट में देखा जाए तो वेजिटेशन नहीं होती, लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है, जिन जिन एरियाज में वेजिटेशन पाई जाती है, जहाँ पे ग्रास वगैरह पाए जाते हैं, हर्ब्स पाए जाते हैं, तो उनके जो सीड्स होते हैं, ऑब्वियस अगर कहीं पे हमारे पास वेजिटेशन है तो उनमें सीड भी होंगे, तो उन वेजिटेशन में जो सीड होता है उसके ऊपर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवर लगी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो जो सीड है वो जब अगली बार बारिश पड़ेगी ना उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, तब तक वो बचा रहता है सीड, ऐसे नहीं तो वो सूख जाएगा, तो लेकिन उनकी इतनी प्रोटेक्टिव कवर होती है कि उसके अंदर वो सीड जो है वो सेफ रहता है, और जब वो नेक्स्ट रेनफॉल होता है तो वो सीड क्या कर जाता है,
जर्मिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है? जर्मिनेट मतलब अंकुरित कर जाता है। ठीक है, जब नेक्स्ट रेनफॉल तक इतनी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कि वो नेक्स्ट रेनफॉल तक क्या रहती है? सेफ रहते हैं। वो सीड क्या है? नेक्स्ट रेनफॉल तक सेफ रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो इस डेजर्ट वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो डेजर्ट के जो प्लांट हैं, जो ड्रॉट कंडीशन, मतलब डेजर्ट में क्या होता है? सूखा होता है, ड्रॉट होता है। तो इन कंडीशन में जो प्लांट्स लगते हैं उन प्लांट्स को हम कौन से प्लांट्स बोलते हैं? ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, कौन से प्लांट्स लगते हैं ड्रॉट कंडीशंस में? ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। और इनमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? बुल्वोस कैक्टी, ठीक है, थॉर्नी बुशेस, ठीक है, और क्या आ जाते हैं? एकाकियास। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं? जो पानी के किनारे पे जो पेड़ पाए जाते हैं वहां पे कौन कौन से आ जाते हैं? डेट पाम्स। ठीक है, डेट पाम जो होता है ये किसके किनारे पाया जाता है? पानी के किनारे पाया जाता है। उसके बाद और जो आगे इंडिया में जो, मतलब इंडिया में कौन सा? थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? बबूल का आ जाता है, कीकर का आ जाता है, खैर का आ जाता है। ठीक है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? थार डेजर्ट में। कहाँ पाए जाते हैं? थार डेजर्ट में। ठीक है, जो बबूल का ट्री है ना, इसमें से कौन क्या होता है? ये इस पेड़ में से गम निकलती है। ठीक है, ये गम किसके काम आती है? टैनिंग के, मतलब ये लोग अपनी स्किन पे लगाते हैं जो धूप से बचने के लिए। तो ये जो गम है ना, ये किसके काम आती है? टैनिंग के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेजर्ट वेजिटेशन। ये आ गया डेजर्ट वेजिटेशन में। डेजर्ट वेजिटेशन में दो टाइप के आ गई, एक तो हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, दूसरी मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आ गया। ठीक है, हॉट डेजर्ट में कौन सा आ गया? सहारा आ गया, नामीब आ गया, अरेबियन डेजर्ट आ गए। ठीक है, और उसके बाद जो मिड लैटिट्यूड में कौन कौन सा आ जाता है? गोबी डेजर्ट आ जाता है, पैटागोनिया आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के आगे डेजर्ट में। उसके बाद हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा। तो वेजिटेशन तो यहाँ पे ना के बराबर होती है, और यहाँ की जो सॉइल होती है उसमें तीन मेन फीचर्स होते हैं कि वहाँ पे क्या होती है? एरिडिटी होती है, मतलब वो सूखी होती है, और उसमें ह्यूमस की डेफिशिएंसी होती है, मतलब मॉइस्चर नहीं होता है। सैलिनिटी होती है, मतलब वहाँ की जो मिट्टी होती है वो खारी होती है। ठीक है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स में आ गई कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो खुद को क्या कर लेते हैं? उस इन्वायरमेंट के, डेजर्ट के इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। और किन किन मतलब तरीकों से अडॉप्ट करते हैं? उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, जो डीप इनसाइड तक, मतलब ग्राउंड में बहुत ज़्यादा डीप तक चली जाती हैं, और वहाँ से क्या करती हैं? ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? इनकी जो थॉर्नी स्कब्स, इनकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो थॉर्नी होती हैं, जिनसे वो क्या है? जानवर जो है उनको नहीं खाते हैं। उसके बाद उसे नहीं खाने की वजह से मॉइस्चर जो है उनमें स्टोर रहता है। देन उसके बाद सुकुलेंट स्टेम्स होगी, मतलब इनकी जो स्टेम्स होती हैं उनमें क्या होता है? रसीलापन होता है, मतलब वो मॉइस्चर, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, उसके बाद पत्तियों की कमी नहीं होती, पत्तियों की कमी होती है इन प्लांट्स में। इन प्लांट्स जो डेजर्ट में प्लांट लगते हैं ना, उनमें पत्तियाँ नहीं होती, जिनकी वजह से मॉइस्चर जो है वो इनके अंदर ही स्टोर रहता है। ठीक है, और जो सीड्स होते हैं उनकी कवरिंग, उन पे भी एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिससे जब नेक्स्ट रेनफॉल आती है वो उस टाइम पे क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स कौन कौन से इसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से आ गए? बुल्वस कैक्टी आ गया, थॉर्नी बुशेस आ गई। ठीक है, और पानी के किनारे जो पाए जाते हैं वो कौन सा पेड़ पाया जाता है? डेट पाम। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं? बबूल आ गया, कीकर आ गया, खैर आ गया। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मैक्सिमम थार डेजर्ट में। और जो बबूल होता है उस पेड़ में से क्या निकलती है? गम निकलती है, जो किसके काम आती है? टैनिंग के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन वेजिटेशन एंड डेजर्ट वेजिटेशन। ओके, थैंक यू।